भगवत गीता कर्म का सिद्धांत जीवन के सबसे गहन और जटिल पहलुओं को सरलता से समझाने का प्रयास करता है। यह बताती है कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का प्रतिफल है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता और अपने भविष्य का शिल्पकार है। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है और यह पूरी सृष्टि कर्म के नियम पर आधारित है। कर्मों का यह हिसाब भगवान द्वारा निर्मित एक दैवीय प्रक्रिया है जो पूर्णतः निष्पक्ष और अटल है। इस प्रक्रिया को समझने और स्वीकार करने से ही व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और सुखद बना सकता है। गीता के अनुसार हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका सुखद फल मिलता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। यह सिद्धांत केवल बाहरी कार्यों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और इरादों पर भी लागू होता है। हमारे विचार और भावनाएं भी एक प्रकार का कर्म है जो हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखता है वह न केवल अपने जीवन को सुधारता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी बेहतर बनाता है। श्री कृष्ण गीता में 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा करते हैं: प्रारब्ध, संचित और आगामी कर्म। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में परिस्थितियों के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें स्वीकार करके इनके साथ संतुलन बनाना हमारा कर्तव्य है। संचित कर्म वे हैं जो हमारे कई जन्मों में किए गए कार्यों का संग्रह है। ये कर्म अभी फलित नहीं हुए हैं, लेकिन उचित समय आने पर इनका परिणाम मिलता है। आगामी कर्म वे हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। इन कर्मों पर हमारा सबसे अधिक नियंत्रण होता है। गीता हमें सिखाती है कि यदि हम अपने वर्तमान कर्मों को सुधार लें तो हम न केवल अपने भविष्य को बल्कि अपने संचित कर्मों के फल को भी प्रभावित कर सकते हैं। गीता में कर्म और भाग्य का गहरा संबंध भी समझाया गया है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। गीता हमें प्रेरित करती है कि भाग्य को कोसने के बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं तो हमारा भाग्य भी स्वतः बदल जाता है। गीता यह सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है और हम अपने कर्मों के माध्यम से इसे बदल सकते हैं। यह विचार न केवल हमें आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित भी करता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक संदेश है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता करना उसका अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें कर्म बंधन से भी मुक्त करता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं और स्वयं को केवल एक माध्यम मानते हैं, तो हम कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। गीता में यह भी बताया गया है कि भगवान के न्याय में कोई पक्षपात नहीं है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। यह फल कभी कभी तुरंत मिलता है, लेकिन कई बार इसका परिणाम आने में समय लगता है। यह समय कभी इस जीवन में तो कभी अगले जन्म में आता है। इस सिद्धांत को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों कभी कभी अच्छे लोग दुख भोगते हैं और बुरे लोग सुखी दिखते हैं। यह सब उनके कर्मों का हिसाब है जो समय के साथ अपने परिणाम देता है। गीता सिखाती है कि कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, भावनाएं और इरादे भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं तो वे हमें सही दिशा में ले जाते हैं। वहीं यदि हमारे विचार नकारात्मक और स्वार्थपूर्ण हैं तो वे हमें गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसीलिए गीता में यह सुझाव दिया गया है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध और धर्म के अनुरूप रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है और अपने जीवन को भगवान की सेवा मानकर जीता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता के अनुसार भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति कर्म बंधन से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। जब व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करता है तो वह न केवल अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, बल्कि वह सच्चे आनंद और शांति को भी प्राप्त करता है। गीता का कर्म सिद्धांत केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कैसे सही निर्णय लें
और कैसे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति हमारे लिए एक शिक्षा है। चाहे वह सुख हो या दुख, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। दुख और कठिनाइयां हमारे लिए एक परीक्षा की तरह हैं, जो हमें मजबूत और सहिष्णु बनाती हैं। सुख हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमें पुरस्कृत करते हैं। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, न कि उसके फल की चिंता करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, उसके परिणामों पर नहीं। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह इच्छा हमें मोह और आसक्ति में जकड़ सकती है। श्री कृष्ण ने स्वधर्म के पालन को महत्वपूर्ण बताया है। हर व्यक्ति का एक धर्म या कर्तव्य होता है और उसका पालन करना ही श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करना, चाहे वह कठिन हो या सरल, व्यक्ति को सच्चा सुख और आत्मिक शांति देता है। विपरीत परधर्म का अनुसरण करने से मनुष्य भ्रमित और अस्थिर हो सकता है। साथ ही सफलता और असफलता के प्रति समान दृष्टिकोण, साम्य भाव रखना भी गीता का एक प्रमुख संदेश है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभव रखता है, वही सच्चा योगी है। गीता में बताया गया है कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब हम यह मानते हैं कि हमारे सारे कर्म भगवान के प्रति अर्पित हैं, तो हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। इससे कर्म करते हुए मन में शुद्धता और निस्वार्थता का विकास होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि हम केवल भगवान के उपकरण हैं और जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सही मार्ग है। यदि हम कर्म में निष्ठा रखते हैं और चिंता छोड़ देते हैं, तो न केवल हमें हमारे प्रयासों का उचित परिणाम मिलेगा, बल्कि हमारा मन भी शांति और संतोष से भर जाएगा। इस दृष्टिकोण से न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में सुधार होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता का संचार होता है। गीता के इन उपदेशों को जीवन में अपनाकर मनुष्य आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में उन्नति कर सकता है। गीता के इस ज्ञान को अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। कर्मों का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन हमारे ही हाथ में है और हमें अपने कर्मों को सुधार कर इसे बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। गीता का संदेश न केवल हमें हमारे कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता और संतोष कैसे प्राप्त किया जाए। इस प्रकार गीता का कर्म सिद्धांत जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दिशा देने वाला और आध्यात्मिक प्रगति का मार्गदर्शक है।